अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शंस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस एंड व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ इलेक्शंस। Election is a device for filling an office or post through choices made by designated body of people, the electorate। ये दरअसल एक डिवाइस है एक ऑफिस या एक पोस्ट को फिलअप करने के लिए मुख्तलिफ चॉइसेस के थ्रू, जो कि एक इलेक्टोरेट जो है ना वो करवाता है। अब इसका दरअसल बात ये है कि एंशियंट टाइम में इलेक्शन तो इस तरह के नहीं होते थे जैसे अब इलेक्टोरेट करवाता है, इस तरह से इलेक्शन नहीं हुआ करते थे। मॉडर्न टाइम एंशियंट टाइम में डेमोक्रेसी भी नहीं हुआ करती थी। अब जब डेमोक्रेसी आ गई, मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, तो उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए इलेक्शन का सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया, जिसमें डेमोक्रेसी में इलेक्शंस जो है ना वो प्रोमिनेंट मानी जाती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से। अच्छा, इलेक्शंस के में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? जो ऑफिस होल्डर होता है या जो भी पोस्ट होती है जिसको फील करवाते हैं इस डिवाइस के थ्रू, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? ये दरअसल लेजिस्लेशन का काम भी करते हैं और एग्जीक्यूशन का काम भी यही करती हैं। इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंटल हमारी बॉडीज़ जो है वो सिलेक्ट होती हैं, वो ये काम करती हैं। अच्छा, तीन क्वेश्चन जो हैं जिनका हमें जवाब देना होता है इलेक्शंस के हवाले से, वो ये होता है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो कराता कौन है। अच्छा, फिर इलेक्शंस के लिए दरअसल कुछ वोट होते हैं, कुछ ओपिनियन होती हैं जो लोगों की तरफ से दी जाती हैं, वो देता कौन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है देता कौन है, तीसरा क्वेश्चन है दिए कैसे जाते हैं वोट्स। ये तीन क्वेश्चन जो होते हैं वो इलेक्शंस के हवाले से स्पेशली पूछे जाते हैं, नोटेबल है। ठीक है, मॉडर्न टाइम में एक और जो करप्शन जो पहले की जाती थी उसमें अब जो है फेयर इलेक्शन के लिए, यानी करप्शन को ख़त्म करने के लिए फेयर इलेक्शन का एक मॉडर्न टाइम में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट जिसको समटाइम्स ये भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन बैलेट। ठीक है, ये सबसे पहले साउथ ऑस्ट्रेलिया में 1856 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो इस वजह से फेयर इलेक्शन की गारंटी के लिए ये मेथड अप्लाई किया जाता है मॉडर्न टाइम्स में। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आया कि जो इलेक्शंस हैं उसके दौरान ये चीज़ देखी जाती है कॉम्पिटिटिव है या नॉन कॉम्पिटिटिव है। अब इसका क्या मतलब है कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव? अगर हमारे पास दो से ज़्यादा लोग हैं तो ये कॉम्पिटिटिव होगा, यानी दोनों बॉडीज़ का जो कि गवर्नमेंटल पोस्ट चाहती हैं या ऑफिस चाहती हैं, तो उनका कंपटीशन है कि हर कोई ये चाहेगा कि वो जीत जाए। या फिर सिंगल कैंडिडेट है, यानी कि बस एक ही बंदा है, उसी को वोट मिलने हैं और वही लीगली जो है ना वही एक ही बंदा है, वो कंपेन भी वही चलाएगा और कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस। फंक्शंस ऑफ इलेक्शंस जो हैं वो तीन बिहाफ पे क्लासीफाई किए जाते हैं, यानी तीन तरह से उनको क्लासीफाई किया जाता है फंक्शंस को, तीन बुनियादों पे। पहले क्या है कि बॉटम उसके बेसिक फंक्शंस क्या थे। दूसरा क्या है कि रेडिकल व्यू के लिहाज से उसके कुछ फंक्शंस और बनते हैं, यानी रेडिकल व्यूज के से कुछ लोग जो है वो एक व्यू देते हैं, उनका क्या फंक्शन था। और तीसरा क्या है, रियलिटी में इसके क्या फंक्शंस होते हैं इलेक्शंस के। तो इन तीन को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैरप और मिलर दो बंदे थे जिन्होंने इसके बॉटम के फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसमें सबसे पहला हमारे पास है पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट। यानी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि पॉलिटिशियंस को भर्ती करवाना। ये तो इसका इलेक्शन का जो पहला हमारे पास फंक्शन आता है वो पॉलिटिशियंस की रिक्रूटमेंट करवाना है। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। गवर्नमेंट बनाने के लिए हमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज चाहिए होती हैं, जिसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्शंस के थ्रू हमारे सामने आती है। तो ये इलेक्शंस ही होते हैं जो ये भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए हमें जो बंदे चाहिए होते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ चाहिए होती हैं, वो भी इलेक्शंस इसका अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी। इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी यानी कारामद पॉलिसीज़ बनाने के लिए भी हमें
इलेक्शन जो होते हैं वो कारामद साबित होते हैं, फंक्शन एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये तो हो गए हैरप और मिलर के पॉइंट ऑफ व्यू जो कि बेसिक फंक्शंस बताते हैं इलेक्शंस के। नेक्स्ट है जो कि गिन्सबर्ग के रेडिकल व्यू के बिहाफ पे 3 फंक्शन जो हैं इलेक्शंस के अलग से माने जाते हैं। अच्छा, गिन्सबर्ग का रेडिकल व्यू था क्या? उसका व्यू ये था, अ मीन्स थ्रू विच गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल एलिट्स कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देयर पॉपुलेशंस, मेकिंग देम मोर क्विसेंट, मेलेबल एंड अल्टीमेटली गवर्नेबल। उनका ये रेडिकल व्यू ये है कि लोगों को, जो एलिट्स होते हैं वो लोगों को इस तरह से उनको बनाते हैं, उनका ओपिनियन इस तरह से चेंज करते हैं कि वो उनको गवर्नेबल बना सके पैसे के थ्रू और पावर के थ्रू जो कि उनके पास है, क्योंकि वो एलीट होते हैं तो लिहाजा वो इस तरह से अपनी एक्सरसाइज पावर करते रहते हैं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हमारे पास, इस व्यू की बिहाफ पे हमारे पास 3 फंक्शंस आते हैं इलेक्शंस के। सबसे पहले हमारे पास है बिल्डिंग लेजिटिमेसी। तो लेजिटिमेसी का मतलब ये होता है कानूनी हैसियत इख्तियार करना, यानी कि अमीर लोग जो होते हैं वो एक कानूनी तौर पर एक अच्छी पोस्ट हासिल करने के लिए, एक अच्छी हैसियत हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। लोगों को गवर्नेबल बनाने के लिए उनके पब्लिक जो होते हैं वो शेप करते हैं एलीट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये चीज़ जो है, एलीट जो होते हैं वो स्ट्रेंथनिंग, अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए भी इलेक्शन लड़ते हैं। ये जो अमीर लोगों की बिहाफ पे हमें फंक्शन मिलते हैं इलेक्शंस के। हमारे पास सेंट्रल फंक्शंस ऑफ इलेक्शन, यानी कि अब हमारे पास जो अक्सर फंक्शंस हैं बेसिक के अलावा, रेडिकल के अलावा, इनको सबको देखते हुए हमारे पास कुछ और फंक्शंस आते हैं जो कि सेंट्रल फंक्शंस माने जाते हैं इलेक्शंस के। तो ये दरअसल एक 2 वे स्ट्रीट है। 2 वे स्ट्रीट कैसे है कि गवर्नमेंट का और पीपल का एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना ताकि वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकें। इलेक्शंस इसलिए करवाए जाते हैं ताकि वो एक ऐसी स्ट्रीट बनाई जा सके ताकि लोग और गवर्नमेंट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकें, ना कि किसी को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है, ना ही लोगों के पब्लिक ओपिनियन को शेप करने के लिए होती है ये, बल्कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के, एक दूसरे को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिक्रूटिंग पॉलिटिशियंस। ये तो उसका बेसिक फंक्शन है कि लोगों पॉलिटिशियंस को जो है ना रिक्रूट करना है, उनको यहाँ पर भर्तियाँ उनकी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट्स बनाना है, तो ये भी उसका एक बेसिक फंक्शन जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग इलेक्शन करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कौन इस पोस्ट के लिए अहल है। ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी, तो पॉलिसीज बनाने के लिए एजुकेटिंग वोटर्स को एजुकेट करने के लिए। यस, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि किस किस्म का हम बंदा सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे पास कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसकी बिहाफ पे हम किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो इलेक्शंस होते हैं ये दरअसल वोटर्स को एजुकेट करते हैं कि आप किस बंदे को किस बिहाफ पे सिलेक्ट करने हैं और किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट करने हैं, कितनी आपके पास पावर्स हैं, कितनी उस बंदे के पास पावर्स होनी है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो इलेक्शंस हमारे वोटर्स को, यानी हमारी आवाम को एजुकेट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग लेजिटिमेसी, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि कानूनी हैसियत इख्तियार करने के लिए अमीर लोग वाकई ऐसा करते हैं। जिस बंदे के पास पैसा नहीं है वो कभी भी ये नहीं सोचेगा कि वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उनको वोट्स जो हैं वो ख़रीदना पड़ जाते हैं कम होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेंथनिंग एलिट्स, तो ये भी वही चीज़ है कि लोग जो है ना अपने मजबूत हैसियत माशरे के अंदर करने के लिए भी इलेक्शन लड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी इसका मतलब ये है कि ऑल अडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। पूरे मुल्क की जितने भी अडल्ट हैं वो सारे, उनके पास हकूक़ हैं कि वो वोट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल वेटिंग ऑफ वोट्स, यानी कि इक्वल वेटिंग से मुराद ये है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी से मुराद ये है कि
पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो हमारे एडल्ट सिटीजन हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, बल्कि वो चॉइसेस भी होती हैं उनके पास, वो किसको देना चाह रहे हैं। यानी कि ये ना हो, ज़बरदस्ती ना हो कि वो फॉर एग्जांपल अगर कोई पीटीआई का है तो ज़बरदस्ती ये है उसके पास कि वो पीटीआई को दे, हालांकि वो चाहता है कि वो नून लीग को दे। तो ये जो है ये उसके पास बराबर का हकूक है कि वो जितना वो दूसरा बंदा जो है वो खुद मुख्तियार है, इतना वो भी है, वोटर भी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइसेस। तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ चॉइसेस से मुराद ये है कि अगर वोटर जो हैं उनके पास ये हकूक, उनके पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अगर वो जिसको भी वोट देना चाह रहा है वो दे दे। यानी उसके पास ये एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट काउंटिंग ऑफ चॉइसेस एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो इसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं होनी चाहिए। जो भी हमारे पास काउंटिंग हो वो सही बिहाफ पे होनी चाहिए, और रिज़ल्ट को भी है जो है ना वो पब्लिक के अंदर रिपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद पहले में हम लोग ने बात की है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वोटिंग के लिए। दरअसल बात ये है, इसमें हम लोग दोबारा वही वाला प्रिंसिपल लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज से मुराद ये है कि हर बंदा जो है वो अगर वो अडल्ट है और फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कहते हैं कि उसके पास अगर आइडेंटिटी आईडी कार्ड है तो वो क्या है, वोट दे सकता है। इवन किसी भी मतलब डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो कभी भी ये परमिट ना करे कि 10 साल का जो बच्चा है वो वोट दे से। ठीक है, तो उसके लिए एक पैरामीटर होना चाहिए, लेकिन ये है कि एलिजिबल हो, जब उसका आईडी कार्ड बन गया है तो वो वोट दे सकता है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।